आइए विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। आइए तो आज के मैं दिव्यांशी क्लासेस 96-98 चैनल पर आपको जो बोर्ड परीक्षा हेतु हाई स्कूल गणित के विषय के जो प्रश्न हैं उनके प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो आप हमारे चैनल को वॉच करते रहिए, देखते रहिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसको आप बोर्ड परीक्षा में एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करके एक उच्चतम स्कोर बनाएं, अच्छे अंकों से पास हों और बेहतरीन प्रदर्शन करें परीक्षा में। तो आइए चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। खिलौना अर्धगोले के ऊपर शंकु के रूप में है, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेमी है। खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेमी है और इसका संपूर्ण पृष्ठ और आयतन हमें ज्ञात करना है। देखिए 6 नंबर का सवाल है। तो इस तरीका से इसकी आकृति मैं आपको दिखाऊं। ये आकृति है, ऊपर जो है वो शंकु है, नीचे आपका जो है वो क्या दे रखा है, अर्धगोला। और टोटल जो ऊंचाई है इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3.5 सेमी है। और टोटल जो ऊंचाई इसकी वो 15.5 है। अब ये 3.5 घटा देंगे तो जो ऊंचाई शंकु की बचेगी वो कितनी बचेगी, 12 सेमी। तो देखें शंकु की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेमी। 3.5 का हम लिख सकते हैं 7/2 सेमी। अच्छा, शंकु की ऊंचाई चाहिए हमें, तो शंकु की जो ऊंचाई होगी हाइट, वो टोटल ऊंचाई 15.5 में से 3.5 घटा देंगे, नीचे अर्धगोले की त्रिज्या को हटा देंगे, अर्धगोले को हटा देंगे, अर्धगोले की हाइट को घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 5.5 में 3.5 घट के 12 सेमी। 12 सेमी यानी शंकु की ऊंचाई है 12 सेमी। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, तो अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3.5 सेमी। 3.5 का मतलब वही 7/2 सेमी। आइए अब हम निकालेंगे पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, देखिए तिर्यक ऊंचाई सूत्र होता है L² बराबर R² प्लस H²। तो L² R की जगह हम क्या रखेंगे, 7/2 का वर्ग, और ऊंचाई की जगह क्या रखेंगे हम, 12 का वर्ग। देखिए 7 का वर्ग 49, 2 का 4 और 12 का वर्ग 144। 4 का एलसीएम डालेंगे तो 49 और 144 गुणा 4 और बटे सबके 4, तो 49 प्लस 144 गुणा करेंगे तो 576 आएंगे। देख लो गुणा करके बटे 4, जो कि कितने आएंगे, 625 भाग 4। ये L² L प्लस से वर्ग हटाएंगे तो ये हो जाएगा 625, 25 का और 4 2 का वर्ग है, तो वर्ग से ही वर्ग कैंसिल हो जाएगा। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 25/2 सेमी। अब आप ये चीज यहाँ तक नोट करें। ये अगले पेज पर जाएगा, अगले पेज में मैं इसको हल करता हूँ। शंकु की तिर्यक ऊंचाई आ चुकी है, अब हमें संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात करना है। तो आइए अगले पेज पे चलते हैं। इसको देखिए, अब हमें निकालना है खिलौने का, फर्स्ट पार्ट में है संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो खिलौने का आकृति इस तरीका से थी, मैं बना के दिखा दूंगा आपको इस तरीका से। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, देखिए ऊपर शंकु है तो शंकु का हो जाएगा वक्र पृष्ठ πr और अर्धगोला का हो जाएगा 2πr²। पाई की जगह 22/7, आर की जगह जो है वो 7/2, ऊंचाई निकाल ली आपने, तिर्यक ऊंचाई 25/2 प्लस 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7/2 और 7/2। देखिए 7 से 7 कटे, 2 से ये 2 कटे, 2 से ये 11 बार कटे। अच्छा, इन 7 से ये 7 कटे, इन 2 से ये 11 बार कटे, तो 11 गुणा 25/2 और यहाँ 11 सत्ते 77। अब देखिए 11 गुणा 11 5 55, हाँ सुनेंगे 5, 11 दूनी 22, 5 27 भाग 2 प्लस 77। आप 2 का पहाड़ बढ़ेंगे, 2 1 2, 2 3 6 बचा 1, 2 7 14, 2 5 10 और 77 जोड़ेंगे। देखिए 0.5 ये आ गए, 7 और 7 14, हाथ से लगे 1, 13 7 20 और 1 21, तो 2 से 14 पॉइंट। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ आ गया किसका, खिलौने का। खिलौने में कौन है, शंकु और अर्धगोला। तो खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठ आ गया वो आप देख सकते हैं कितना आ गया, 214.5 cm²। अब इसका आयतन और पूछ रहे हैं, तो देखिए खिलौने का आयतन, अब खिलौने का आयतन निकालेंगे तो कितना, देखिए शंकु का लगेगा 1/3 πr² है और गोला का लग जाएगा 2/3 πr घन।
तो वॉल्यूम कहते हैं 1/3, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7/2 और 7/2। क्योंकि जगह कम है तो मैं डायरेक्ट वर्ग लिख दे रहा हूँ। पाई का मान 22/7, 49/वर्ग 7/4 हो जाएगा। ऊंचाई की जगह कितना है 12 है। ऐसे 2/3 22/7 और ये हो जाएगा आपका घन, तो 343/8। अब देखिए 7 7 49, अच्छा 4 तिया 12, 3 से 3 कटे तो 22 7 154 प्लस। अब यहाँ देखिए आपके 2 7 से कटेंगे ये 49 बार और 2 से ही कटेंगे 4 बार, तो कितने बचे 49 × 22 और बटे 4 तिया 12। अच्छा तो कट नहीं सकते, कटेंगे तो ज़्यादा करेंगे तो 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, तो 154 प्लस अब वो 11 में 99, हाथ लगे 9, 11 चौक 44, 44 और 9 53 और बटे 6 से भाग करेंगे तो 106 9 54 यानी 6 8 48 और 48 के बचे 5 59, 6 9 54 54 आपके 5 50 और 6 8 48 और 6 दूनी 12, 6 तिया लगभग 2 पॉइंट कुछ चला जाएगा। अब जोड़ लें 9 और 4 12, पॉइंट या 8 मान लो तो पॉइंट और नहीं गए हम, तो पॉइंट 9 और 4 हो गए 13, 9 4 13 और 15 8 23 और 1 24, तो 2 43.2 मान लो घन सेमी। तो खिलौने का जो आयतन आ गया वो 243.82 सेमी आ गया और जो वक्र पृष्ठ आ गया वो 214.4। अब तो ये आंसर है आप इसका, दोनों मतलब दोनों पार्ट है, समतल पृष्ठ भी और खिलौने का आयतन भी। आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, बड़े सवाल इंपोर्टेंट है। आइए उदाहरण क्वेश्चन अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 2.4 सेमी ऊंचाई और 1.4 सेमी व्यास वाले एक ठोस बेलन से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शेष ठोस का निकटतम वर्ग सेमी में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना। आइए इसका हल देखते हैं। देखिए आकृति इसकी इस तरीका से होगी। एक पहले बेलन है, क्वेश्चन कह रहे हैं ये एक बेलन है और बेलन की जो हाइट है वो कितनी है 2.4 सेमी और व्यास जो है वो 1.4 सेमी है। और अगर इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार इस तरीका से, देखिए मैं इसको दूसरे पेन से दिखा दे रहा हूं, ये काट लिया जाता है। ये वहां काट लिया जाता है, तो कह रहे हैं कटे उसका शेष का काटेगा, शेष ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बड़ी एच मान लिया है, कितनी है बड़ी एच क्या है, छोटी एच मान लो, ये दोनों की ये 2.4 सेमी और बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर कितनी है, देखिए व्यास 1.4 तो भाग कर देंगे तो 0.7 सेमी। अच्छा शंकु की भी त्रिज्या ये रहेगी, शंकु की ऊंचाई भी यही रहेगी 2.4 और शंकु की त्रिज्या भी यही रहेगी, शंकु की जो त्रिज्या है स्मॉल आर वो 0.7 सेमी। अब हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है r² प्लस l² और r² प्लस s²। r की जगह 0.7 का वर्ग, ऊंचाई की जगह 2.4 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 0.49 और ये हो जाएगा 500 5.76 और जुड़ के कितने हो जाएंगे 2.5 और 2.5 का ये वर्ग है 6.25 हो जाएंगे, 6.2 2.5 का वर्ग है, तो यहाँ से तिर्यक ऊंचाई आ गई 2.5 सेमी। अब हम निकालेंगे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए कौन कौन आएगा। ऊपर आधार आएगा बेलन का πr² और फिर शंकु आएगा πrl और फिर बेलन आएगा 2πrh। तो देखिए सरफेस एरिया कह रहे हैं 22/7 और r की जगह हम रखेंगे
देखिए इस जो 0.7 है, इस 0.7 को हम 7/10 भी लिख सकते हैं, ऊंचाई को 24/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट हटा के हम बटे में 10 कर सकते हैं। तो ये आ जाएगी आर की मान 7/10 और 7/10। अच्छा, पाई की जगह 22/7, आर की जगह, या आप ऐसा करें कॉमन कर लें तो आप थोड़ी जगह कम हो जाएगी, पाई आर कॉमन कर लें हम, तो यहाँ एक आर बचेगा, यहाँ एल बचेगा, और यहाँ पाई आर गया तो 2h बचेगा। अब पाई की जगह देखिए 22/7, आर की जगह 0.7 है। अब देखिए मैं कुछ नहीं कर दिया, 0.7, आर की जगह 0.7 है, एल की जगह 2.5 है, और 2h की जगह 2.4 है। तो देखिए ये 7 से 7 कट जाएंगे, 0.1 बार, तो 22 गुना 1 से तो 22×22.2 के बाद, और ये जुड़ेंगे, देखिए ये जुड़ेंगे 0.7 में, इधर दिखा दो 0.7 है और 2.5 है, और देखिए 24 गुनी 48 यानी 4.8 है, जोड़ेंगे तो 7 5 12 8 20, हाथ से लगे 2, तो 4 और 2 6 और 2 8, तो यानी 8 हो जाएगा ये। और 8 की जब हम गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 के 70.6 वर्ग सेमी, तो लगभग इसको 18 सेमी भी आप कह सकते हैं। 18 वर्ग निकटतम पूछा है, तो निकटतम 18 वर्ग सेमी भी आपको जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो 18 वर्ग सेमी आएगा। ये आंसर है, आप इसका देख सकते हैं, बड़े सवाल है, नोट करें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेमी भुजा वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। आइए इसका हम देखते हैं, मैं इसकी आकृति बना के दिखाऊंगा आपको। एक पहले घन है इस तरीका से, देखिए ये घन है, और घन के ऊपर क्या है, एक गोला आरोपित है इस तरीका से। देखिए घन की भुजा, आइए इसका हल है घन की भुजा, भुजा को ये मान लेना है कितनी है, 7 सेमी। तो घन की भुजा कितनी है उतना ही उसका व्यास हो जाएगा, यानी अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर होगी घन की भुजा। तो अर्धगोले का व्यास क्या होता है 2r, त्रिज्या का डबल होता है, भुजा कितनी है 7 सेमी। तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी 7/2 सेमी। अब इसमें वो कह रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए 6 गुणा घन का होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और देखिए जो अभी जड़ जाएगा नीचे तो इस ये तो माइनस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और प्लस अर्धगोला का होता क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर 1 पाई आर स्क्वायर नीचे वाला घट जाएगा, तो 6a स्क्वायर प्लस क्या बचेगा पाई आर स्क्वायर। इसमें मान रखेंगे 6, ए की जगह देखिए 7 का वर्ग, और पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7/2 7/2 और 7/2। देखिए 7 से 7 कटे, 2 से ये 11 बार कटेंगे, और यहाँ 6 गुणा 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, और 11 7 77 भाग 2, और देखिए 6 9 54, 4 हाथ लगे 5, 6 6 24, 5 29, 294, और 2 से भाग करेंगे तो 2 3 6, और 2 9 18, सॉरी 2 8 16, 2 8 16 बचा 1, 2 5 10। अब जोड़ेंगे, देखिए 8 और 4 12, और 29 और 3 32, और 1 हासिल का 33, और 0.5 cm स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ कितना आ गया 332.5 वर्ग सेमी आ गया इस वाले आकृति का आयतन। तो आप देख सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर अगले की ओर जाएं। क्वेश्चन नंबर है कि समांतर श्रेणिका किसी एबी का प्रथम पद कितना है 5 है, और अंतिम पद कितना है 45 है, पदों का योगफल कितना है 4 है, तो पदों की संख्या और सारांतर हमें ज्ञात करना है। इसका हम देखते हैं, देखिए प्रथम पद कितना है एपी का प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं, तो प्रथम पद कितना 5 है, और अंतिम पद को ए एन से लिखेंगे कितना 45 है, और एस एन योग कितना है 400। तो देखिए अब वो पदों की संख्या और सारांतर पूछ रहा है, तो सूत्र होता है ए एन बराबर 1 प्लस एन माइनस, देखिए हम पहले बोला फॉर्मूला एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन।
तो एस एन की जगह हम रखेंगे देखिए 400, एन पता नहीं तो एन की जगह एन रखेंगे, ए की जगह है 5 और ए एन का मान है 45। देखिए एन बाई 2 और ये 5 और 45 कितने हो जाएंगे 50, और 250 को भाग करेंगे 25 बार, तो 25 एन बराबर 400। अब देखिए 25 बटे आएंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी 400 भाग 25, 25 से 400 भाग तो 25 का 25 क्या बचेंगे 15 और 150 हो जाएंगे, 25 छक्का 150। तो यहाँ पदों की जो संख्या आ गई वो कितनी आई 16। और सूत्र क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ ए एन का मान कितना है 45, ए का मान कितना है 5 और प्लस पदों की संख्या हमने 16 निकाली इंटू डी। अब सार्वत्रिक निकालना है, एक आंसर ये आ चुका है। तो 45 माइनस 5 बराबर 15 से घट के 15 डी बचेंगे, तो यहाँ घट के 40 और बटे में कितने आएंगे 15 बराबर डी। 40 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा 5 और 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5। तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गए, तो जो डी का मान कितना बचा 8 बटे 3, यानी जो सार्वंतर आ गया वो हमारा कितना हो गया 8 बटे 3। तो देख सकते हैं इंपोर्टेंट सवाल नोट करें इसे। आइए विद्यार्थी चलते हैं आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो अंतिम क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये कई बार करा चुके हैं हम। आइए इसका हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 का विभक्तक ज्ञात करना है। तो आइए द्विघात समीकरण क्या दे रखी है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्मूला से ax² bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो देखिए a का जो मान होगा वो 3 है और सॉरी a का मान जो है वो 2 है और b का मान जो है वो माइनस के 6 है और c का मान 3 है। तो विभक्तर का जो फॉर्मूला होता है विभक्तर d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो b की जगह माइनस 6 का स्क्वायर और 4a की जगह 2 है, c की जगह 3 है। 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। देखिए 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 36 और 24 बटे कितने बचेंगे 12। देखिए ये मान जो 12 है वो मूल कैसे, अगर मूलों की प्रकृति पूछे तो मूल कैसे होंगे वास्तविक व भिन्न, यानी असमान होंगे। तो विभक्तर पूछ लिया है। और अगर वो मान दो इसमें मूल भी पूछता, मैं बता दे रहा हूं आपको मूल, तो मूल के लिए श्रीधराचार्य मूलों के लिए क्या है श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगाते, श्रीधराचार्य जी के सूत्र से क्या होगा वैसे ऐसा है 2 3 6 टुकड़े भी हो जाएंगे, 6 के ऐसे टुकड़ा जिनके 5 आए तो 6 एकम 6 नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। तो माइनस बी की जगह देखिए माइनस के क्या रखेंगे 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान कितना है 12 और 2a का मान कितना है देखिए 2। तो ये 6 हो जाएगा प्लस माइनस और 12 का जो वर्गमूल है 12 को मैं बताऊं 2 4 गुना 2 होंगे तो यानी 2 रूट 3 लिख सकते हैं बटे ये कितने हो गए 4। बस यही छोड़ दें आप, वैसे 2 चिन्ह आ जाएंगे प्लस में 1 माइनस में, बस ये। तो प्रिय विद्यार्थी आपने देखा आज महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हमारे वीडियो में हुई। तो हमारे जो चैनल को आप वॉच करते रहिए, देखते रहिए दिव्यांशी क्लासेस 96-98 को, जिससे आपका कहते हैं बोर्ड परीक्षा में गणित विषय में आप बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और उच्च स्कोर प्राप्त करें गणित में, और आप अपने जो भविष्य को उज्जवल बनाएं। इसी के साथ सभी को जय श्री राधे कृष्णा।